वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हमने पाठ शुरू किया था सुनहरे हिरण। सुनहरे हिरण की कहानी हम पढ़ रहे थे। तो आप अपनी हिंदी की बुक निकाल लिए, पेज नंबर 26 निकालिए। तो हमने हिरण आदि कहानी पढ़ ली थी। हमें क्या करना चाहिए, जीव जंतु को भी हमारी तरह रखना चाहिए। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। एक बार वे सैनिक एक गर्भणी हिरणी को पकड़कर ले आए। राजा के राज्य में क्या था, सैनिक को मारने के लिए राजा गए थे, लेकिन राजा ने सैनिकों को नहीं मारा था, फिर अपने उसमें बुलाकर अपने बगीचे में रख लिया था। तो एक बार सैनिक क्या हुए, एक गर्भवती हिरणी को, मतलब जिसके पेट में बच्चा होने वाला था, उसको पकड़ के ले आए। हिरणी ने राजा से कहा, राजन मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। तो हिरणी को जब पकड़ के लाए तो हिरणी ने राजा से क्या कहा, मैं गर्भिणी हूँ, मतलब मेरे अंदर बच्चा है, आप मुझे मत मारिए। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूँगी तब आप मुझे भले ही मुझकर मार कर खा लीजिएगा। मतलब जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता, जब तक आप मुझे जीवित रखिए, और जैसे ही मैं अपने बच्चे को जन्म दूँगी उसके बाद आप मुझे मार कर खा लेना। वटू और सुखू नाम के सुनहरे हिरण की आंखों से आंसू टपकने लगे। वटू और सुखू जो दोनों वहाँ पर बंधे हुए थे राजा के महल बगीचे में, उन्होंने हिरणी की बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। राजा ने उन्हें रोते देखा तो पूछा, तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो। तो राजा ने जब वटू और सुखू को रोते देखा तो उन्होंने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। इस पर वटू बोला, राजन यह हिरणी मेरी पत्नी है और सुखू की यह बहन है। वटू नाम का जो हिरण था वो बोला, राजन यह जो हिरणी गर्भवती हिरणी है ये मेरी पत्नी और सुखू की बहन है। यदि यह मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के ना रहने से पागल हो जाएगा। अगर इसको आप मार डालोगे तो ये मेरा जो बच्चा होगा वो अनाथ हो जाएगा और सुखू भी अपनी बहन के वियोग में पागल हो जाएगा। राजा को वटू की बात सुनकर दया आ गई। राजू ने जब वटू हिरण की बात सुनी तो उनको दया आ गई। राजा कैसे थे, दयालु प्रवृत्ति के थे। उसने उस गर्भिणी हिरणी को वहीं अपने बाग उपवन में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में आखेट करने नहीं जाएगा। तो जो राजा थे ना, उन्होंने वटू की बात सुन के हिरणी को अपने उपवन मतलब बगीचे में रख लिया और सैनिक से कहा कि आज के बाद कोई भी शिकार करने नहीं जाएगा। सभी जीवों की हिंसा पर उन्होंने रोक लगा दी। मतलब जब जीवों पे जो हत्या होती थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी। उसके बाद दोनों सुनहरे हिरण और वह गर्भिणी हिरणी राजा के उपवन में सुखपूर्वक रहने लगे। उस दिन के बाद से वटू, सुखू और गर्भिणी तीनों अच्छे से राजा के महल में बगीचे में रहने लगी। समय आने पर हिरणी ने एक सुंदर सुनहरे हिरण को जन्म दिया। जब समय पूरा हुआ तो वो जो गर्भिणी हिरणी थी उसने एक बच्चे को सुनहरे कलर के हिरण को जन्म दिया। ये दिख रहा है ना आपको हिरण, ये उस बच्चे को देखकर राजा उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न। जब राजा ने उस बच्चे को देखा, हिरणी के बच्चे को, तो राजा के मन में बहुत आनंद आया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर दया की भावना रखना चाहिए और हमें जैसे हम जी रहे हैं ऐसे हमें अपने जीव जंतुओं को भी उसी तरह जीने की सुरक्षा देना चाहिए और उन्हें प्रेम से रखना चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।